हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ये जो भर्ती नोटिफिकेशन है ये CSIR की तरफ से रिलीज किया गया है। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की तरफ से, जो कि न्यू दिल्ली में है एंड इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व्ड इन मल्टीडिसिप्लिनरी R&D प्रोग्राम्स इन द एरिया साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं दो अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसमें से एक पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट और दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन की। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें एक तो BSc कैंडिडेट एलिजिबल है, BSc कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी है और जिन्होंने ITI किया है 10th पास आउट है उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि CSIR की तरफ से निकल कर आ रही है। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेंगे। 3 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, सुबह 10 बजे से हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 जनवरी 2025 है। 24 जैन 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे तो पहली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। 15 पदों के लिए वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 7, OBC NCL की 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। लेवल 6 से सैलरी है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 35,400 से स्टार्टिंग आपका पे रहेगा। एंड अपर एज लिमिट यहाँ पर आप देखेंगे, अपर एज लिमिट नॉन एक्सीड एज ऑन लास्ट डेट, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 जनवरी, उस डेट से आपकी एज देखी जाएगी, कट ऑफ डेट रहेगी और मैक्सिमम जो एज है अपर एज लिमिट 28 साल है। सेकेंड पोस्ट है टेक्नीशियन 1 के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी है 13, अनरिजर्व्ड के लिए 6, OBC NCL के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। इस पोस्ट पर सैलरी आपकी लेवल 2 से रहेगी 19,900 से 63,200। इसमें भी अपर एज लिमिट 28 ईयर है और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है। तो जो BSc एंड डिप्लोमा होल्डर हैं वो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे एंड 10th ITI होल्डर हैं उनके लिए टेक्नीशियन पोस्ट रहेगी। ओके, चलिए अब हम नीचे यहाँ पर देख लेते हैं पोस्ट में क्वालिफिकेशन। देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट। अब इसमें पोस्ट कोड दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट 01। तो 01 के लिए अनरिजर्व्ड 2 वैकेंसी हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लीजिए कितनी वैकेंसी है। एंड इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन में BSc मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है इन रेलेवेंट एरिया साइंस कम्युनिकेशन, साइंटिफिक राइटिंग, प्लांट टेक्सोनॉमी, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम इसमें। ठीक है, बाकी ये डिजायरेबल में है, तो ये ऐसे कोई रिक्वायर नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी वो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन आप फुलफिल नहीं करते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि आपने BSc किया हो 60% मार्क्स के साथ, या BSc के इक्विवेलेंट भी बोला गया है। तो BSc के इक्विवेलेंट जो कोर्स है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है 60% मार्क्स के साथ में एंड 1 ईयर का आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन रेलेवेंट एरिया फुल टाइम। अब इसमें आपका यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से किसी में भी आपने किया तो इसमें फिर एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। सेकेंड, यहाँ अगेन वही सेम कंडीशंस रहेंगी। TA02 के लिए 1 वैकेंसी है और OBC NCL के लिए 1-2 है, जिसमें BSc है इसके इक्विवेलेंट 60% से और इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस। यहाँ डिसिप्लिन आप यहाँ देख लीजिएगा चेंज कर दिए गए। ऊपर में जो हमने देखा था 01 के लिए उसमें डिफरेंट थे और यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडीज ये यहाँ पर डिफरेंट दिए गए हैं। तो बस यही यहाँ पर अंतर है। बाकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन BSc कैंडिडेट कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, और इसमें 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस रखा गया है। फिर
अगर अब हम बात करेंगे इसमें ग्रुप सेकेंड एंट्री लेवल पोस्ट टेक्नीशियन 1 की। टेक्नीशियन 1 के लिए 10th पास कैंडिडेट पास आउट हों, जो 10th पास हैं या 10th के इक्विवेलेंट जो कोर्सेज हैं, विद साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स। मिनिमम आपका 55% मार्क्स रहा हो और साइंस सब्जेक्ट रहा हो, एंड ITI सर्टिफिकेट हो या फिर अपना नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास हो। यहाँ आप देख पा रहे हैं किस किस में मांगा गया है, तो ये इनमें से किसी से भी अगर आपने किया है ITI तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं रखी गई है 10th एंड ITI होल्डर के लिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन में OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। CVT भी हो सकता है और OMR भी हो सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होंगे। एंड टेक्निकल असिस्टेंट का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन किए जाएंगे। 3 घंटे का टाइमिंग इस एग्जामिनेशन में आपको दिया जाएगा, जिसमें पेपर फर्स्ट देखेंगे तो इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। सेकंड पेपर जो रहेगा वो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। 25-25 क्वेश्चन किए जाएंगे 75-75 मार्क्स के। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क माइनस किया जाएगा सेकंड पेपर में। थर्ड पेपर यहाँ कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा। BSc में जो हमने अभी देखे डिसिप्लिन सब्जेक्ट, जिस हिसाब से आप आवेदन कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट के बेस पर, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क माइनस किया जाएगा। अब बात करेंगे टेक्नीशियन 1 पोस्ट के लिए, तो इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगेन CVT भी हो सकता है और OMR बेस्ड भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस देखें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगा। एग्जामिनेशन का लेवल आपका 10th लेवल का या 12th लेवल का रहेगा। 12th लेवल का रहेगा, SSC प्लस ITI या 12th लेवल। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 प्रश्न होंगे। टोटल टाइम अलॉटेड 2.5 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। अब इसमें आपके अगेन पेपर फर्स्ट जो होगा वो मेंटल एबिलिटी का होगा। 50 प्रश्न 100 मार्क्स के, नो नेगेटिव मार्किंग। सेकंड में अगेन यहाँ पर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट वही है, बस लेवल जो एग्जामिनेशन लेवल है वो यहाँ पर 10th रहेगा और उसमें आपका ग्रेजुएशन डिप्लोमा। एंड थर्ड पार्ट में जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके 50 प्रश्न रहेंगे टेक्नीशियन के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट में 100 थे, यहाँ पर 50 हैं 150 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। अब अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 3 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 24 जनवरी 2025 है, जो हमने अभी देखी। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो यहाँ पर अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए फीस है। बाकी SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट एंड वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, CSIR जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पर फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th प्लस, क्योंकि BSc वालों के लिए तो एक्सपीरियंस भी रखा गया है किसी किसी कंडीशन में, बट 10th ITI वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप इसमें एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एंड उसी वेबसाइट से आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।